हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और मैं आज यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने चाह रहा हूँ कि जो कि नर्सिंग कैरियर के ऊपर है, जो कि मेल के लिए है, या नर्सिंग अपॉर्चुनिटीज जो कि मेल के लिए होती है हमारे बीच में। यानी कि नर्सिंग के जो सेक्टर है या फिर नर्सिंग का जो प्रोफेशन है, इसमें एक मिथ रहता है कि जो मेल नर्सेज हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा कम है। कई लोगों में तो ये मिथ तक है कि अपॉर्चुनिटीज मेल के लिए है ही नहीं, नर्सिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज इस वीडियो में आपको ये मिथ क्लियर करने वाला हूं, ये मिथ खत्म करने वाला हूं कि जो नर्सिंग है वो मेल के लिए नहीं है। हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके से मेल के लिए भी कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जो कि मेल नर्सेस के लिए हैं। जो नर्सिंग कर चुके हैं स्टूडेंट्स मेल, उनके लिए हैं, आगे चल करके कैसे वो अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। यहां पर जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तो ज्यादातर हमारे माइंड में दो चीजें आती हैं। एक आ जाता है हमारा क्लिनिकल सेक्टर और एक आ जाता है हमारा एकेडमिक सेक्टर। लेकिन आज मैं यहां पर आपको एक और सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेल के लिए या मेल नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, मैं एंड में उस ऑप्शन को जरूर बताऊंगा आपको। तो सबसे बात कर लेते हैं सबसे पहले एकेडमिक्स के बारे में। एकेडमिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने जीएनएम किया हुआ है, तो वो एकेडमिक्स में एंट्री नहीं कर सकता जब तक कि वो पोस्ट बेसिक नर्सिंग नहीं कर लेता है। जब वो पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर लेता है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो बीएससी नर्सिंग किए हुए है, वो जाकर के नर्सिंग ट्यूटर या फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, डेमोन्स्ट्रेटर, इन सभी पोस्ट पर वर्क कर सकता है। वो मेल हो तो भी वो वर्क कर सकता है और मेल की भी अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ अगर उसने एमएससी नर्सिंग किया हुआ है और जैसे ही वो एमएससी नर्सिंग का एक्सपीरियंस ले लेता है, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इन सभी पोस्ट पर भी वर्क कर सकता है। डिपेंड करता है उसका वर्किंग एक्सपीरियंस या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है। इसमें कोई भी जेंडर की बाउंडेशन नहीं होती है। इस तरीके से वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं कि मेल की वैकेंसीज निकली या 80-20 का रेशियो आपको देखने को मिला, ऐसा बिल्कुल भी आपको देखने को ज्यादातर नहीं मिलता है। तो एकेडमिक्स के सेक्शन में आप अच्छा खासा कैरियर डेवलप कर सकते हैं। बात आ जाती है नेक्स्ट, जो कि आ जाती है क्लिनिकल्स की। देखिए, क्लिनिकल्स की जब भी बात आती है, तो सबसे पहले मेल के लिए जो अपॉर्चुनिटी हमारे माइंड में आती है वो आ जाती है सीएचओ, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। बहुत ही अच्छी जॉब है ये मेल एस्पिरेंट्स के लिए। मेल के लिए अच्छी जॉब क्यों है? क्योंकि जब आपको जॉब मिलती है, ये एक कम्युनिटी सेक्टर में मिलती है। आप एक विलेज सेटिंग्स में जाते हैं और वहां पर अपनी जॉब परफॉर्म करते हैं। तो मेल के लिए ये खासा अच्छी चीज होती है। वो उस एनवायरमेंट में अपने आप को ढाल सकते हैं और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। सीएचओ की जब बात हुई है, तो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि हम सीएचओ का बैच अन अकेडमी पे रन कर रहे हैं। इस समय सीएचओ का बैच लाइव है, तो आप जाकर के उसका सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आप सीएचओ बनना चाहते हैं, सीएचओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसका बैच आप सब्सक्राइब करिए। इसको सब्सक्राइब करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को क्लिक करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और सीएचओ बनने की तैयारी अपनी चालू करिए। तो खैर, मैं बात कर रहा था यहाँ पर आपके अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो मैंने बताया आप सीएचओ कर सकते हैं। सीएचओ में ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है कि 80% फीमेल्स के लिए, 20% मेल के लिए, कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं होती है। तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज आ जाती है एक होम केयर की। होम केयर क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप पेशेंट्स को उनके घर पर जाकर के केयर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर भी ज्यादा बाउंडेशन नहीं होती है कि मेल ही चाहिए या फीमेल ही चाहिए। हाँ, कभी कभार होता है जिसमें कि जैसे फीमेल पेशेंट है, तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि फीमेल ही होनी चाहिए जो यहाँ पर केयर प्रोवाइड करेगी। लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं ये, मोस्टली एंड मोस्टली ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं। तो वहां पर कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। आप अच्छी खासी जॉब कर सकते हैं। इसमें अर्निंग भी अच्छी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग लगभग 1000 रुपीज पर डे से अर्निंग शुरू हो जाती है और ये अर्निंग 3000 तक भी आपको देखने को मिली। 3000, 3500। इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट कंडीशन, डिपेंड्स अपॉन द ऑल द फैमिली कंडीशन। ये सभी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो पे कर रहे हैं, बट इनकी पेमेंट्स काफी अच्छी होती हैं और मेल के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, तो नर्सिंग ऑफिसर की भी जॉब आ जाती है। नर्सिंग ऑफिसर में आप सोच रहे होंगे नर्सिंग ऑफिसर कैसे अच्छा जॉब हो सकता है मेल के लिए, क्योंकि इसमें तो 80-20 का रेशियो होता है। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि 80-20 के रेशियो को लेकर के नहीं चलते हैं। तो जैसे रिम्स आप देख रहे हैं, रिम्स इंस्टीट्यूट है जो कि सफाई में आप देखेंगे
एलोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, वहां पर अभी वैकेंसी निकली हुई थी, तो आप देखेंगे कि वहां पर 80-20 का रेशियो नहीं रखा गया था, मेल फीमेल के लिए कोई भी ऐसा डिसाइडेड रेशियो नहीं था। तो ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अभी 80-20 का रेशियो नहीं रखते हैं और बराबर से वैकेंसी ले रहे हैं, तो आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर के बाद नेक्स्ट आ जाता है मेंटल हेल्थ नर्स, या फिर आप ऐसे हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हैं जो कि जहां पर मेंटल जो पेशेंट्स हैं या फिर मेंटल इलनेस से जो पेशेंट सफर कर रहे हैं उनका इलाज हो रहा है, तो वहां पर भी आप जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर भी मेल और फीमेल के जो भी आप देखेंगे अलग अलग सेक्टर्स नहीं होते हैं। फिर अगर बात कर लेते हैं यहां पर कि तीसरा ऑप्शन कौन सा है, जो कि मैंने आपको बताया जो कि मेल एस्पिरेंट्स के लिए काफी अच्छा ऑप्शन बन करके निकल के आता है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा एमबीए का, एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि सबसे पहले आपको एक अंडर ग्रेजुएशन करना पड़ता है, मतलब आप बीएससी नर्सिंग किए होते हैं, बीएससी नर्सिंग के बाद आप यहां पर एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते हैं, जो कि एक 2 साल का एक पीजी कोर्स है। इस पीजी कोर्स के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर या फिर नर्सिंग होम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम करते हैं। यहाँ पर आपको एक अच्छी सैलरी यानी कि पे ग्रेड भी देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपका काम एज ए मैनेजर, हॉस्पिटल मैनेजर का, एज ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का आपको देखने को मिलता है। ये मेल के लिए क्यों अच्छी जॉब है? क्योंकि मेल के लिए इसलिए अच्छी जॉब होती है क्योंकि पहली चीज तो मैं यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ, इसमें भी कोई भी जेंडर बाउंडेशन नहीं है कि वो फीमेल्स को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, मेल्स को कम प्रायोरिटी देंगे, कोई जेंडर बाउंडेशन नहीं है। बट यहाँ पर मेल्स के लिए इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ज्यादातर फीमेल्स क्लिनिकल्स की तरफ चले जाते हैं और बहुत ही कम जो फीमेल्स हैं वो मैनेजमेंट की तरफ आते हैं, तो मेल्स के लिए ऑप्शन ज्यादातर ओपन रहता है और मेल यहाँ पर अप्लाई करके एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस किस तरीके से जो मेल्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, और ये बिल्कुल भी मिथ अपने अंदर क्रिएट ना करें कि नर्सिंग की अपॉर्चुनिटीज फीमेल्स के लिए ही है, मेल्स के लिए बिल्कुल नहीं है। मेल्स के लिए भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज है अगर आप अपने अंदर स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। एक और इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बीएससी नर्सिंग के एग्जाम्स दे रहे हैं और वो बीएससी नर्सिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो अगर अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस को और ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं और ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो वो अनअकैडमी पर हमारे लाइव कोर्स को सब्सक्राइब करें। बीएससी नर्सिंग क्रैश कोर्स जो हमारा वहां पर चल रहा है, जिसमें कि हम फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आपके साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग क्रैश कोर्स जो है वो लाइव है। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर लिंक दिया हुआ है, लिंक पर जाकर के क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए उस कोर्स को, ताकि आप अपने बीएससी नर्सिंग में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को अचीव कर पाए। Thanks for watching the video.